हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का क्लास करने जा रहे हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, मैट्रिक्स पढ़े थे हम लोग। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखे थे, उसमें थ्योरी पूरा किए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन भी हम उसमें लास्ट वाले क्लास में कराए थे पोलिनोमियल मैट्रिक्स पे, है ना। कि जैसे ए दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस ऐसे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन। देखिएगा पिछले क्लास के वीडियो में, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कर रखा था, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो जिनको भी मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगर नहीं समझ पाए होंगे तो उनके लिए ये मतलब एकदम सेशन क्वेश्चन का ही रखा हुआ है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन करना है। आज का क्लास ही कंप्लीटली क्वेश्चन का है। और जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो उस तरह से पहले आज हम लोग एक क्वेश्चन का क्लास रखे हैं, फिर आपको हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर का मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। ये सेशन हम लोग रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास होगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, एकदम क्वेश्चन होगा, सिर्फ उसमें सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए आज जो भी अगर ये नए आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप वहां नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस लिंक से आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी हम लोग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को लेके किसी भी तरह का बातें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आप वहां से प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर से इसको आप इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल कीजिएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे वहां भी फायदे होने लगेंगे, जैसे कि फ्री ऑनलाइन क्लास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेगा, चैप्टर वाइज सारे मटेरियल वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज, एकदम टेस्ट आपको फ्री हो जाएगा। हर चैप्टर वाइज आपको वहां पे टेस्ट होने लगेगा, मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न पे कैसे कैसे एग्जाम आएगा, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज भी वहां पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये सारे चीज आपको होते रहेंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे हमने बताया था कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे किस पे, मैट्रिक्स पे, ठीक है। मैट्रिक्स पे आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद एक हम लोग क्लास रखेंगे जिसमें पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे। मतलब उसमें आपको ओवरऑल एक चैप्टर मतलब एनसीईआरटी के जो से पूरा वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम लोग देखते चल रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। आइए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते थे। चलिएगा चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 3, ठीक है। और B इज इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिसेस 2 1 1 0 2 1 1 0। प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग को तो ये चीज तो पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और यहीं से ना वो आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि मैट्रिसेस में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये नहीं इक्वल है किसके, इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, तो एक बार हम क्या किए, ए प्लस बी को दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ के हम लोग क्या किए, उसका स्क्वायर कर दिए। पहला वो नहीं इक्वल है किसके, जब इसको हम अलग अलग, जैसे ए का स्क्वायर अलग कर दिए, बी का स्क्वायर अलग कर दिए, और ए बी अलग निकाल के जोड़ रहे हैं, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके इक्वल नहीं होने का कारण एक भी ये भी आता है। जैसे हम लोग इसको सोल्व करें तो एक जगह ये ए बी आएगा और एक जगह बी ए आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जोड़ देते हैं तो 2ab हो जाता है। लेकिन मैट्रिसेज में हम लोग पढ़े थे कि कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इक्वल हो b इंटू ए के, शायद वहां पे नहीं हो, लेकिन ये तो ऑर्डर सेम है, तो मे भी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब हम लोग देखते हैं कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, a दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ए स्क्वायर के लिए ए, यानी ए स्क्वायर के लिए हम लोग देखे थे जब हम लोग इंटीग्रल के लिए कर रहे थे, पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए, जैसे ए का पावर ए का स्क्वायर है तो ए इंटू ए करते हैं, ए का पावर क्यू है तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, है ना। देखिएगा ए स्क्वायर करें तो ए इंटू ए होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो ए इंटू ए मतलब 1 माइनस 1 2 3, ये हो गया, इंटू ए यानी 1 माइनस 1 2 3। तो ये दोनों कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का दोनों है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सफिशियंट है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, कैसे करते हैं, एक रो में चलेंगे दूसरे कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी -2, ये हो जाएगा। अब आइएगा फिर इसमें आएंगे तो 1 इंटू -1 चलिएगा, प्लस ये -1 इंटू 3 यानी -3, ये हो गया। ठीक है, अब फिर से अब ये रो और ये कॉलम, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 1 2, प्लस फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। आइएगा अब ये रो ये चलेगा और कॉलम ये, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, यानी अब ये अपना मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लीकेशन वाला। तो ये देखिएगा कितना आ जाएगा, -2 और +1 यानी -1, यहां से हो जाएगा -4, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया -1 8 और ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया -1 8 -1 हाँ 8 और -4 7। ठीक है, चलिए अब वैसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर। चलिए तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू बी। तो बी इंटू बी निकालें तो सबसे पहले देखिएगा बी कितना है, बी है अपना 2 1 2 1 और 1 0, ये है मैट्रिक्स बी वाला। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसमें 2 1 1 0, ये हो गया। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ये रो लेंगे और ये कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। चलिए फिर ये रो और ये वाला कॉलम सेकेंड कॉलम इसमें चलेंगे, तो 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2, अब +1 + 0 0। अब आइएगा ये रो ये सेकेंड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस क्या करें प्लस, कहा गया ये 2 इंटू कहा गया ये, हाँ 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 0
1, 1 इंटू 0 0 हो गया। चलिए फिर 1 इंटू 1 1 और 0 प्लस 0 0, ये मैट्रिक्स अपना बन गया। अब ये देखिए कितना आ गया, 4 1 5 2, फिर नीचे में 2 और ये हो जाएगा 1। ये है अपना बी स्क्वायर। ये कितना आ गया, बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये हो गया, ए स्क्वायर आ गया अपना ये, ठीक है, और बी स्क्वायर आ गया 5 2 उतना। चलिएगा अब इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग का कोई जरूरी नहीं था, ये समझाने के लिए था, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो अपना ए स्क्वायर निकल गया, बी स्क्वायर भी निकल गया, ए स्क्वायर इसमें का निकल गया, बी स्क्वायर निकल। अब ए बी निकालते हैं, थोड़ा देखिएगा, ए बी निकालते, ए बी, तो ए बी निकाले तो ए कितना है, ए बी में देखिएगा ए कितना है, ए है 1 -1 2 3, ए हो गया। चलिए और बी में कितना हो गया, 2 1 1 0, ठीक है, 2 1 1 0। चलिए अब हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ए बी निकालते हैं, मैट्रिक्स ही बनता है, तो 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2, और -1 इंटू -1 क्या हो गया, -1। फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 1 प्लस 0, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 हो गया। आइए अब इस कॉलम से करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0, यानी ए बी का वैल्यू आ गया 1 1 7 2, ठीक है, ए बी निकल गया। लेकिन अपने पास ये कितना है, 2 ए बी है, तो 2 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 1 7 2, इसका मतलब हो गया 2 2 14 4, 2 2 14 4, 2 2 14 4, ठीक है। तो अभी तक हम देखें क्या क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया और 2ab मिल गया। क्या मिल गया, 2ab मिल गया। चलिएगा चलिए अब हम लोग को क्या निकालना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें काम तो आपको ढेर करा दिया। अभी तक हम लोग कुछ नहीं निकाल पाए, ठीक है। अब हम लोग एक काम लेकिन यहाँ पे फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फाइनल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, ये वाला है, हाँ चलिए मिल गया। ए स्क्वायर का वैल्यू आया था -1 -4 8 7, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू अपना ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा बी स्क्वायर था 5 2 2 1, 5 2 2 1, बी स्क्वायर का वैल्यू अपना ये हो गया। चलिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू कितना है, 2 2 14 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फाइनली जोड़ के निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तब ना फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसको जोड़ दिया जाए तो मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, यानी -1 प्लस 5 यानी 4 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया 6। यहाँ देखिएगा 2 2 4 और ये -4 जोड़ दे तो ये हो गया 0। यहाँ देखिए 8 2 10 10 14 24, ठीक। यहाँ देखिए 7 1 8 8 4 12, 8 4 कितना हो गया 12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कंप्लीट वैल्यू हमको कितना आया, यही आया 6 0 24
12। ठीक है, अब हमको फाइनल, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे कुछ ऐसा अब हम लोग को निकालना है। आगे बढ़े तो फाइनली अब देखिएगा, दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी हम लोग कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी इक्वल टू, तो a प्लस बी निकालने के लिए पहले a का वैल्यू देखिए तो क्या था, a का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3, a का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3, ठीक है, प्लस, चलिए, और b का वैल्यू है 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 0। चलिए, अब इसको हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 और माइनस 1 अब प्लस 1 0, ये हो जाएगा 0। चलिए, अच्छा 2 1 3 3, ऐसा कुछ आ गया हम लोग का मैट्रिक्स a प्लस बी का। ठीक है, तो अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 3 0 3 3, ठीक है, इंटू 3 0 3 3। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब प्लस 0 इंटू 3 तो 0। चलिए, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0, देखिए ये रो लिए और ये कॉलम, 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 3 0, फिर आइएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, फिर आइएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। अब आइएगा, अब इस कॉलम में 3 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 9, अब ये देखिए कितना आ गया, ये इक्वल हो गया 9 0 18 9, 9 0 18 9, 9 0 18 9। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू ये आया है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे 9 0 18 9 आया, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं इक्वल है। 6 0 24 12 नॉट इक्वल टू 9 0 18 9, बिल्कुल नहीं इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, यही था, है ना। तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन था और कितना लेंदी किया था ना, एकदम से, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है कि a प्लस बी का क्वेश्चन अपना क्या था, यही था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए, चलिए, तो अब हम लोग फिर से अब दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये था हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन देखे, लेकिन छोटा नहीं था, बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स
of the matrix cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर cos फाई इंटू साइन फाई साइन फाई फाई is the null matrix when phi theta and phi differ by odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2। ठीक है, चलिए odd multiple of pi by 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना कर रहा है, पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कब? जब ये दोनों जो एंगल दिया हो उसका डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो, यानी ऑड मल्टीपल पे डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए था? नल मैट्रिक्स हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसका हमको क्या करना होगा? प्रोडक्ट ही निकालना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी देखिएगा, यानी हो गया ये cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा, और ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक हमारा ये हो गया इंटू cos स्क्वायर फाई cos फाई साइन फाई साइन फाई। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हम इसमें क्या करते हैं, इस रो में चलेंगे और इस कॉलम में चलेंगे, एक रो दूसरा कॉलम, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव, यही हो जाएगा ना, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव। चलिएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू फाइव, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव प्लस अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है, प्लस अब ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये वाला इससे, प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू cos फाइव साइन फाइव। चलिए, यानी ये रो का इस कॉलम के साथ कहानी खत्म। अब इस रो का इस कॉलम के साथ कहानी होगा, तो ये वाले एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इससे, यानी ये अब हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव साइन फाइव प्लस ये देखिएगा cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा
साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, यानी ऊपर वाला रॉ का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले रॉ का, यानी इस लाइन में। तो कॉस थीटा साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई से, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस फिर ये साइन स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, प्लस ये वाला एलिमेंट इससे। तो इसको हम करें तो अपने पास हो जा रहा है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। चलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल देते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हो गया। अब देखिए यहां पे अब मेन कहानी यहां शुरू होगा। ठीक है, इस दोनों में इसमें देखिएगा, इसमें कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दोनों में यहाँ पे cos थीटा है तो यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ पे cos फाई है तो यहाँ भी cos फाई है। तो ऊपर वाले में हम लोग कॉमन निकाल दे cos थीटा इंटू cos फाई, तो क्या बच जाएगा? cos थीटा cos फाई प्लस देखिएगा sin थीटा sin फाई, sin थीटा sin फाई, ये बच गया। पहले वाले में से हम क्या किए? cos थीटा cos फाई कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया? यहाँ पे दो है, दो दो है सब, ये स्क्वायर में है तो एक एक सेट बच गया, और यहाँ से cos थीटा cos फाई निकल गया तो क्या बच गया? sin थीटा sin फाई। चलिए वैसे ही यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा sin फाई है तो sin फाई यहाँ भी है, और cos थीटा यहाँ भी है तो cos थीटा यहाँ भी है। तो हम लोग इसमें भी क्या निकाल सकते हैं? cos थीटा sin फाई निकाल देते हैं। यहाँ पे cos थीटा sin फाई निकाल दिए, तो cos थीटा यानी यहां से एक cos बच गया, cos थीटा cos फाई प्लस यहां बच जाएगा sin थीटा sin फाई। चलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स के टर्म में यहां फिगर बना ही देते हैं। अब यहां पे आइएगा नीचे में, तो नीचे में देखें तो यहां पे भी कुछ वैसा ही निकलेगा कॉमन। यहां भी हम लोग निकाल सकते हैं sin थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई। देखिएगा यहाँ पे sin थीटा cos फाई निकलेगा, क्योंकि sin थीटा और cos फाई दोनों में है, sin थीटा cos फाई दोनों में है। ठीक है, तो sin थीटा cos फाई हम लोग निकाल दिए, तो sin थीटा निकाल दिए तो ये बच गया cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस वाले में, तो इस वाले में क्या कॉमन निकाल दे? देखिएगा यहाँ पे sin थीटा sin फाई, चलिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि sin थीटा sin फाई, sin थीटा sin फाई निकाल दिए, तो बच जाएगा अपने पास फिर से cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। लगभग सब में वही कहानी बच गया है। चलिए तो थोड़ा सा और ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिएगा इसको जो है हम लोग ऐसे कर दें, cos थीटा cos फाई इंटू cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है क्या? cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी।
सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस में होगा, प्लस है तो माइनस में होगा। तो उस हिसाब से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव, ये हो गया। वहां पे देखिएगा ये कॉस थीटा साइन फाइव हो गया, और वो एंगल में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव, ये हो गया। नीचे में देखिएगा साइन थीटा कॉस फाइव, सबका वही फॉर्मूला है, इनटू कॉस थीटा माइनस फाइव, सब वही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हर जगह वही यूज हो रहा है। साइन थीटा साइन फाइव इंटू देखिएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। देखिए, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर ये, एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाइव डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी दोनों का डिफरेंस अगर हो जाए, है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना से, पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो डिफरेंस पाई बाय टू ऑड मल्टीपल, तो कॉस अगर पाई बाय टू का बात करें तो कॉस पाई बाय टू क्या हो जाता है, जीरो। तो उसके ऑड मल्टीपल में अब जो भी होगा, जैसे अब मान लीजिए कि 3 पाई बाय टू कर दें, तब भी वहां पे कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये टर्म सब क्या होता चला गया, ये टर्म सब क्या होता चला जाएगा, जीरो, यानी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे डिफर करेंगे तो 90 डिग्री का मल्टीपल हो जा रहा है, डिफरेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो cos 90 कितना हो जाता है, जीरो। उस हिसाब से देखिएगा आप, तो cos जीरो जीरो हो जाता है, cos जीरो मतलब cos 90 कितना हो गया, जीरो। तो जैसे ये जीरो होगा, ये सारे टर्म को क्या कर देगा, जीरो। ये जीरो हुआ तो इस सबको टर्म को क्या कर देगा, जीरो। ये भी जीरो हुआ तो ये जीरो मल्टीपल है इसके, क्या कर देगा, जीरो। फिर यहां भी देखिएगा ये तो जीरो हो गया, क्योंकि मल्टीपल 90 डिग्री का मल्टीपल है ना। तो ये जीरो जैसे होगा इस सारे टर्म को क्या कर देगा, जीरो, यानी देखिएगा नल मैट्रिक्स बन गया, है ना। तो यही कह रहा था कि दो अगर वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और हमारा जो डिफरेंस है थीटा एंड फाई का, है ना, अगर डिफरेंस क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल अगर लेते हैं, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी जब भी हमारा मैट्रिक्स जो इसमें कंडीशन दे रहा है, अगर हमारे दो एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए, या दिया जाए कि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल, तो उसमें cos का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। cos 90 हमेशा क्या होता है, जीरो डिग्री होता है। तो cos जीरो जैसे जीरो होगा, तो उसके साथ मल्टीपल में जो भी टर्म होगा मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारा टर्म को जीरो कर देगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए, तो जैसे अब हम लोग यहाँ कल पिछले क्लास में बोले थे कि मल्टीप्लिकेशन में एक आता है आप लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए हम लोग को मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। और एक हम लोग देखे थे पोलिनोमियल वाला, तो पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एक क्वेश्चन आप लोग को पोलिनोमियल वाला भी करा देने का। चलिए एक क्वेश्चन पहले पोलिनोमियल वाला ही देख लेते हैं। तो ऐसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड fa if a is equal to 201 213 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, चलिए
तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एफ एक्स दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर बराबर, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जैसे हम इसको एफ ए कर दें तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। बोले थे ना कि जैसे कांस्टेंट टर्म है और जब हम लोग इसमें मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो वहां कांस्टेंट टर्म के साथ हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना ही ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है। तो ए का ऑर्डर देखें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर तो कितना है, 3/3 का है ना। तो 3/3 ऑर्डर का ही हमको क्या लेना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, किसके लिए, यहां पे, ठीक है। उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा अपने पास एफ ए जब पुट किया तो हमारे पास कितना गया, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर के लिए, तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए कर दिए। ए स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए। अब देखिएगा तो ए स्क्वायर बराबर ए कितना दिया हुआ है, 201 201 213 1 माइनस 1 0। एक ये हो गया इंटू, फिर से a इंटू ए करना होगा, यानी 201 213 1 माइनस 1 0। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, मतलब इस रो में चले और इसके कॉलम में, ये रो में चले और इसके कॉलम में। चलिए यानी इस कॉलम का कहानी खत्म हो गया, अब इस रो का इस कॉलम के साथ चलेगा। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 -1 हो गया। चलिए यानी इस कॉलम का भी कहानी खत्म। अब तीसरा में ये 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0, फिर देखिएगा प्लस 1 इंटू 0 0, यानी पहला रो का कहानी अब खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे रो में। अब पहला रो को छोड़ देंगे, पहला रो से अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसका दूसरा रो लेते हैं और पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया। अब आइएगा, अब पहला कॉलम को छोड़ देंगे, अब दूसरा कॉलम में काम करेंगे। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस 1 -3, ये हो गया। अब आइए तीसरे कॉलम में, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0, यानी अब दूसरे रो का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग फाइनली तीसरे रो में। तो तीसरे रो के लिए अब पहला कॉलम पहले लेंगे, तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस -2, फिर 1 इंटू 0 तो प्लस 0। चलिए अब 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 इंटू माइनस 1 -1, फिर 0 इंटू माइनस 1 0, ऐड कर दिए। अब तीसरा कॉलम में आइएगा, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -3 -3, 0 इंटू 0 0, यानी ये अपना हो गया मैट्रिक्स। अब इसको फाइनली आप ऐड कर दीजिए, तो 4 1 5 हो गया, -1 हो गया और इधर 2 हो गया। ये देखिएगा 3 2 5 4 9 -3 और +1 -2 3 2 5, यहाँ पे हो गया 0 -1 -2। तो ये हमारा जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अभी जो हम लोग का वैल्यू आया किसका आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना था, ए स्क्वायर तो निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं 5a का वैल्यू। चलिए पहले हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट करेंगे।
ये जो अपना वैल्यू आया वो किसका था, ए स्क्वायर का। चलिए अब इसमें हम आपको, अच्छा ए का वैल्यू कितना था थोड़ा बोलिएगा। ए का जो हम लोग मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, वो बराबर है किसके, 2 0 1 के, 2 1 3 और 1 -1 0 के। चलिए तो ए मैट्रिक्स हमको इतना दिया हुआ है, हमको निकालना है 5a। चलिए तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 इंटू ये वाला मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। अब ये क्या करेंगे हम, 5 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5। चलिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें फिर से, तो 10, ये हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, फिर 5 में 1 से करें तो 5 -5 और ये 0, यानी ये हो गया हमारा 5a का वैल्यू। अब हम यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। तो ये है अपना ए स्क्वायर का वैल्यू -5a। ए कितना है, एक मिनट रुक जाइए, 5a का वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग निकाल ही चुके थे, तो वहीं पुट कीजिए। एक काम हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा कर देते हैं, इसको प्लस -5a है, तो माइनस क्या कि हम जोड़ने के लिए माइनस को हम अंदर ही घुसा देते हैं, अंदर घुसा दिए मतलब अंदर उसका काम हो गया, और यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 5a का वैल्यू कितना आया था 10, यानी प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी -10 0 -5, ठीक है। आइएगा फिर से -10 -5 -15 -5 5 0, ये हो गया। चलिए प्लस 6i। चलिए तो हम एक बात बोले थे, ये सब हटा देते हैं, एक हम बात बोले थे कि i का ऑर्डर क्या लेंगे, जितने ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। यानी अगर हम इसको सोल्व कर दे 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और हम लोग बढ़ा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं, इस सबका काम तो हो गया है हम लोग के पास। चलिएगा यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और थोड़ा आगे बढ़ देते हैं, तो 5 -1 2 हो गया, 9 -2 5 हो गया, 0 -1 -2 हो गया, ठीक है। प्लस ये देखिएगा -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 0, प्लस ये 6 अब मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए ये सब 0 0 है, ठीक है। अब हम लोग जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे क्या गया 5 और -10 यानी -5, यानी 6 5 11 में से 10 गया 1, ठीक है। अब आइएगा -1 0 0 -1 2, यहाँ देखिएगा 0 2 ही हो गया, माइनस यानी -3 हो गया, सब कुछ जोड़ रहे हैं। 9 में से -10 यानी -1, 2 -5 -7, चलिए 5 -15 ये 10 हो जाएगा माइनस में, ये हो गया -5, ये हो गया 4, -1 और प्लस में 5 में 4 है, एक मिनट रुक जाइएगा छूट गया, हाँ देखिएगा 9 अदर्स ये -1 ठीक था, 2 और 5 -7 और 6 तो -1 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। 5 और ये माइनस ठीक था, ठीक तो था। 10 0 -5 जोड़ दिए तो -5, ये हो गया 4 और -2 0 आप उधर क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में
चलिए चलिए, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये लगभग था अपना मैट्रिक्स का। तो आप यहाँ पे देख लिए हम लोग का क्या क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जो क्वेश्चन थे ऐसे ही कुछ आएंगे, यानी मल्टीप्लाई आपको करने हैं। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये देख हम लोग कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक का रो लेंगे, दूसरे का कॉलम, है ना, यानी इस रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते चलेंगे। ठीक है, वैसे ही करते हैं, फिर उस दूसरा कॉलम लेंगे तो उसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना। ये है, तो ये था हम लोग का, आज हम लोग लगभग 4 क्वेश्चन देखे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में हम लोग वो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला देख लेंगे, और उसके साथ ही हम लोग इंटर करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेज में। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, वो आसान हो जाएगा, वहां से मैट्रिक्स थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, कैलकुलेशन करने में सबको थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप आज जो देखो क्या देखे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, यही ध्यान में रखना है हमेशा कि हम एक मैट्रिक्स के रॉ को लेना है, पहले वाले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स वाले का कॉलम को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे उसके एलिमेंट में। ठीक है, वैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो कल जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज वाला, वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद एक एक करके मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मतलब जितने चैप्टर वाइज जो मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं ना, तो एक ही चैप्टर में आपको 2-3 टॉपिक का कंसेप्ट होगा, तो मैं एक एक करके सारा चैप्टर कराते चलूंगा जो भी होगा मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का। ठीक है, वैसे ही तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए और समय देते हुए उसको बनाइए, चैप्टर को बनाइए। ठीक है, जैसे आप अभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े ना, आप अपने बुक जो भी बुक आपके पास होगा, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी हो, ठीक है, जो भी बुक आप यूज करते होंगे उस बुक को लीजिए और बनाइए। और जब दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्या करें, क्या कीजिए कि आप जो ऐप के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा दिया हुआ है एक लिंक व्हाट्सएप का। ठीक है, तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे आप वहां से जुड़ सकते हैं। जब व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा तो वहां से हम लोग आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम लोग क्वेश्चन के बारे में वहां भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कमेंट में भी अगर कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत है तो वहां पे आप कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी आज ये क्लास हम लोग का जो था ये इतना ही रहा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम लोग जो क्वेश्चन किए वो आप देखें। चलिए, उसके बाद सबसे पहली बात, अगर जो भी अभी भी अगर कोई अगर सब्सक्राइब आप नहीं कर पाए हैं तो पहले पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप के लिंक पे जाइए, कनेक्ट होइए, वहां भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। और फिर आप क्या कीजिए, इसको प्ले स्टोर से एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है। ठीक है ना, आप प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा ना तो वहां पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, एकदम बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं होगा। क्या आपको बेनिफिट मिलने लगेगा कि सबसे पहले देखिएगा कि ऑनलाइन जो फ्री क्लासेस ऑनलाइन है वो मिलेगा ही मिलेगा, वो आप यूट्यूब पे भी ले रहे हैं वहां भी मिल जाएगा। उसके साथ वहां पे आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, है ना, यानी जो भी चैप्टर वाइज जो भी मटेरियल होंगे वो आपको वहां पे हम दे देंगे। अब जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप जाइएगा तो ढेर सारा क्वेश्चन आपको मतलब टॉपिक वाइज मिलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री मिल जाएगा। अब हम लोग जो टेस्ट का एक पैटर्न बनाए, जैसे चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर पढ़ रहा है ना उस चैप्टर के हिसाब से टेस्ट होगा। उसके बाद एक बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन तैयार करके आपसे टेस्ट हो, ये सारे चीज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, पढ़ो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और आप वहां से जुड़िए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ।
ठीक है, तो आप लोग बने रहिए।